अक्सर आपने शिव परिवार की तस्वीर में माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को देखा होगा। हम सभी को लगता है कि भगवान भोलेनाथ का परिवार इतना ही है, परंतु क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती की एक बेटी अशोक सुंदरी भी है। भगवान शिव और माता पार्वती की कन्या अशोक सुंदरी का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक वृक्ष से लगाव हो गया। स्वामी, यहाँ का वातावरण कितना सुखद है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। स्वामी, वह वृक्ष कितना सुंदर है, अद्भुत। देवी, ये कल्प वृक्ष है, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। क्या यह वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है प्रभु? हाँ देवी पार्वती, ये कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरी करता है। स्वामी, हम इस वृक्ष को कैलाश ले चलें? मुझे यह वृक्ष बहुत प्रिय लगा है, अलग सा लगाव हो गया है इस वृक्ष के साथ। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी पार्वती। माता पार्वती उस वृक्ष को अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित कर दिया। एक दिन माता पार्वती अकेले ही अपने उद्यान में भ्रमण कर रही थी। भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता पार्वती को अकेलापन महसूस होने लगा। अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कार्तिकेय और गणेश भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन है। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं क्या करूं? काश मेरी एक पुत्री होती जिससे मैं ढेर सारी बातें करती, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? तभी माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ की कही हुई बात याद आई। महादेव ने कहा था कि यह कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। यदि मैं इस कल्प वृक्ष से अपने लिए एक पुत्री मांगूं, तो क्या यह मेरी इच्छा को पूरा करेगा? माता पार्वती ने कल्प वृक्ष के समीप बैठकर एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। चूँकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता पार्वती की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली। वह दिव्य कन्या देखने में बहुत सुंदर थी। माता पार्वती ने उस सुंदर कन्या को अशोक सुंदरी कहकर पुकारा। मेरी पुत्री, मेरी अशोक सुंदरी, तुम्हें पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे कल्प वृक्ष, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे ये दिव्य कन्या वरदान में देकर मेरे जीवन में पुत्री की कमी को पूरा कर दिया। अब मैं अशोक सुंदरी के साथ खेलूंगी, खूब बातें करूंगी। महादेव भी अशोक सुंदरी को देखेंगे तो वह भी बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। तभी महादेव भी तपस्या से उठ चुके थे। उन्होंने माता पार्वती से उस कन्या के विषय में पूछा। देवी पार्वती, ये कन्या कौन है? महादेव, यह हमारी पुत्री अशोक सुंदरी है। यह मैंने कल्प वृक्ष से वरदान स्वरूप प्राप्त की है। आप भी तपस्या में लीन रहते हैं। कार्तिकेय और गणेश भी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैंने कल्प वृक्ष से अपने लिए पुत्री मांगी। और आप तो जानते ही हैं, कार्तिकेय और गणेश के जन्म के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि उनकी भी बहन हो, हमारी कन्या हो। और देखिए ना, यह इच्छा पूरी हो गई। अशोक सुंदरी के रूप में हमें इतनी प्यारी दिव्य कन्या प्राप्त हुई है। इस कन्या को पुत्री के रूप में पाकर सचमुच मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ पार्वती। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी कन्या सदैव खुश रहे। मैं अशोक सुंदरी को वरदान देती हूँ कि जब हमारी पुत्री बड़ी होगी तो इसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा, जो महान शक्तिशाली होगा और जो असुरों का संहार करेगा। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के वरदान स्वरूप अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय राजा नहुष के साथ होना तय था, क्योंकि आगे चलकर नहुष देवराज इंद्र की तरह महाबलशाली और शक्तिशाली राजा बनने वाला था। धीरे धीरे अशोक सुंदरी बड़ी हुई। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माताजी ने मुझे बचपन में ही वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप पहले ही मेरे वर का चुनाव हो चुका है। मेरा विवाह नहुष के साथ होना तय है। यदि ऐसी बात है तो मैं नहुष का वध कर दूंगा।
उसके पश्चात तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे होने वाले पति का वध करो? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी मृत्यु मेरे पति के हाथों ही होगी। उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब अशोक सुंदरी का श्राप होने के कारण नहुष ने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ हैं, वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा, तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन, कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना।
तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन, दौलत, वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया।